नमस्कार, मैं हूं सचिन। आप देख रहे हैं भारत 24। भारत का पड़ोसी श्रीलंका आर्थिक अस्थिरता से गुजर रहा है, लेकिन श्रीलंका के चीन प्रेम से भी दुनिया अनजान नहीं है। इसलिए चीन की गोद में बैठे श्रीलंका को पहली बार भारत ने यूएन में घेरा है। तमिल मुद्दे पर भारत ने श्रीलंका को साफ साफ कह दिया है कि तमिल मुद्दे के समाधान पर कोई प्रगति नहीं है, जो कि चिंता का विषय है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 51वें सत्र में OHCHR की रिपोर्ट श्रीलंका में सुलह, जवाबदेही और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के विषय पर आयोजित एक संवाद में कहा कि चिंता का विषय है कि श्रीलंका खुद अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हट रहा है और अभी तक उसने तमिल मुद्दे के समाधान को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। भारत ने श्रीलंका को जो झटका दिया यूनाइटेड नेशंस में, वो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है भारत से श्रीलंका की तरफ। और खासकर ये इसलिए भी है कि अभी आपको याद होगा, एक चाइनीज स्पाई रिसर्च शिप आया था हम्बनतोता पोर्ट पे, जिसे इंडिया ने कहा था कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, परंतु फिर भी श्रीलंका ने उस शिप को अलाउ कर दिया था। इसके अलावा श्रीलंका जो चाइना से अपनी नजदीकियां बना रहा है, ये भारत का क्लियर कट मैसेज है। भारत ये कह रहा है कि ये इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड जो हुआ था 1987 में, उसका पूर्ण पालन किया जाए श्रीलंका द्वारा। तो ऑब्वियसली, और श्रीलंका की सरकार ये नहीं चाहती, जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने नहीं करा है। तो इससे डेफिनेटली यस, ये एक प्रेशर है श्रीलंका के ऊपर और श्रीलंका भी समझ रहा है और श्रीलंका कुछ हद तक नाखुश होगा भारत से इस वक्तव्य को लेकर के। परंतु भारत के पास भी आई थिंक हमारी फॉरेन पॉलिसी ने डिसाइड कर लिया है कि अगर हमें जो करना है तो हमें भी प्रेशर बनाना पड़ेगा श्रीलंका के ऊपर, तभी श्रीलंका शायद ठीक रास्ते पे थोड़ा आए और हमारे खिलाफ ना होता जाए। नहीं तो भारत अगर प्रेशर नहीं बनाएगा श्रीलंका पे, तो जाते जाते ये तो पूरा जाकर के चाइना की गोदी में बैठ जाएगा। UNHRC की शुरुआत सभी देशों के मानवाधिकार हितों के लिए की गई है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के तहत सारे देशों के मानव अधिकारों की रक्षा की जाती है। ये संस्था मानव अधिकार से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं, उन सभी की बारीकी से जांच करके उनको सुचारू रूप से चलाने का कार्य करता है और उसमें सुधार लाने का भी ये काम करता है। जिनेवा में UNHRC का 51वां सत्र चल रहा है। 12 सितंबर से 7 अक्टूबर तक ये सत्र चलेगा। श्रीलंका के खिलाफ 23 अक्टूबर को ये प्रस्ताव आ सकता है। 6 अक्टूबर को इस पर वोटिंग होनी है। आर्थिक संकट को मानवाधिकार के साथ जोड़ा गया है क्योंकि UNHRC का 51वां सत्र शुरू हो गया है, जो आगामी 7 अक्टूबर तक चलना है। श्रीलंका के खिलाफ UNHRC में प्रस्ताव इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि श्रीलंका में 1983 से 2009 तक गृह युद्ध चला। पीड़ितों के न्याय के लिए श्रीलंका की जवाबदेही है। मानवाधिकार हनन के लिए जिम्मेदार है। जो लोग उन्हें पकड़ना, उसकी जिम्मेदारी है। सेना और तमिल विद्रोहियों के बीच जंग में 1 लाख लोग मारे गए हैं। UNHRC मानता है कि इस पक्ष में मानवाधिकारों का हनन हुआ है। श्रीलंका सरकार अपराध जांच में बाधा डालती है, अपराधियों को बचाने के लिए प्रयास करती है, न्याय और मुआवजे को भ्रमित करने की कोशिश करती है। राष्ट्रीय न्यायालय तक नहीं पहुंच पाते हैं केस। जांच पूरी निष्ठा और पारदर्शिता से नहीं होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तमिल मूल के लोग श्रीलंका में अल्पसंख्यक हैं, जबकि सिंगली लोग श्रीलंका में बहुसंख्यक हैं। ऐसे में सत्ता के साथ साथ राजनीति में कब्जेदारी को लेकर तमिल और सिंगलिस लोगों में टकराव होता है। श्रीलंका में 26 साल गृह युद्ध चला। ऐसे में UN का हिस्सा होने की वजह से श्रीलंका की यह जवाबदेही बन जाती है कि वो अपने राज्य में पीड़ितों को न्याय दिलवाए। अपने नागरिकों को सुरक्षित रखना उसका कर्तव्य है। श्रीलंका की जनसंख्या में करीब 13% तमिल भाषी लोग हैं। पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्से में तमिल भाषी लोग श्रीलंका में रहते हैं। इनमें से जाफना बहुत प्रमुख है। तमिल और सिंगलिस में सबसे बड़ी विवाद की जड़ है। श्रीलंका का मूल निवासी कौन है, ये बताया गया है, तमिल या सिंगली। दोनों ही मानते हैं कि वो श्रीलंका में पहले आकर के बसे हैं।
The government's violent response to popular protest leaves no room for any optimism about the prospects of meaningful human rights and democratic reforms and accountability under the administration of President Wickremesinghe. Contradicting the de facto moratorium on the use of PTA, we call on government to repeal the PTA. तो श्रीलंका के पीएम रानिल विक्रमसिंघे कह रहे हैं कि तमिलों के साथ तो कोई भेदभाव हो ही नहीं रहा है। Far as the lands of the Tamils are concerned, bulk of the lands have been returned. There are some areas in which there are issues, mainly about 600 acres in and around the major cantonments of Palali and Kankasanture. But within it, development is taking place. Now the Indian government is developing the Kankasanture port. We are opening up many of the areas. Actually, land has been given out. The issue has been now to find the funding for the housing. But general political activity is taking place. If we haven't done that, by now, they would have found serious criticisms of Sri Lanka in Geneva. There are EU delegations that come in here. There are different, the American delegations that come into Sri Lanka. There's ongoing dialogue in returning normalcy to Jaffna, which we are all interested in. And the army has also reduced its presence in Jaffna. No one has asked the army to move out fully. तो आखिर श्रीलंका इस प्रस्ताव का विरोध क्यों कर रहा है, ये भी आप जान लीजिए। श्रीलंका विरोध में खड़ा कहां है? श्रीलंका अपने देश में बाहरी जांच तंत्र का विरोध करता है। श्रीलंका इसे संविधान के खिलाफ मानता है। 26 साल के गृहयुद्ध में मानवाधिकार की जांच करनी है। बाहरी जांच तंत्र के लिए प्रस्ताव आएगा। 2012-2014 में भारत श्रीलंका के साथ खड़ा रहा। श्रीलंका जानता है कि अगर विदेशी डेलीगेशन जांच के लिए आता है तो उसकी सारी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी। कोई भी राजनेता श्रीलंका में सिंगलिश जनसंख्या का विरोध झेलना नहीं चाहता, इसलिए हर बार श्रीलंका यूएनएचआरसी में इस प्रस्ताव का विरोध करता आया है। भारत ने हर बार मुद्दों पर श्रीलंका को घेर रखा है। पहला, तमिलों को न्याय मिलना चाहिए, मर्यादा और शांति मिलनी चाहिए। दूसरा, श्रीलंका की एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता बरकरार रहे। इसी के लिए 2015 में रानिल विक्रमसिंघे ने भारत का दौरा किया। पीएम मोदी के साथ दोनों की मुलाकात हुई और दोनों ही देशों में दोस्ती की नई शुरुआत हुई। लेकिन चीन के दबाव में आकर श्रीलंका लगातार भारत विरोधी काम कर रहा है। लेकिन फिर भी भारत ने कभी भी श्रीलंका का साथ नहीं छोड़ा। श्रीलंका को मिले भारतीय कर्ज का विश्लेषण हम आपको बताते हैं। $5 अरब से ज्यादा का कर्ज भारत ने दिया अकेले। अब $2.68 अरब के 13 अलग अलग लोन भारत ने दिए। $60 करोड़ सहायता अनुदान दिया है। इसके बाद भी श्रीलंका को चीन नहीं पाता है। श्रीलंका की पूरी इकोनॉमी टूरिज्म पर आधारित है। करीब 20% टूरिस्ट केवल भारत से श्रीलंका पहुंचता है। इसके अलावा भी दवा से लेकर खाद्यान्न और इमरजेंसी सेवाओं पर भी श्रीलंका भारत पर ही निर्भर है। लेकिन फिर भी श्रीलंका चीन के कर्ज की साजिश में फंस गया। भारत का यह संदेश चाइना को है कि आप हमारे नेबरहुड में अपना एक्सपेंशनिज्म रोको। और भारत अब नेबरहुड एक्सपेंशन जो चाइना कर रहा है हमारे आसपास, भारत उसके प्रति एग्रेसिव हो गया है और हम पुशबैक करेंगे। क्योंकि देखिए, चाइना तो हर जगह कुछ ना कुछ कर रहा है। नेपाल के साथ कुछ सांठगांठ बिठा रहा है, बांग्लादेश के साथ बिठा रहा है, म्यांमार के साथ बिठा रहा है, थाईलैंड के साथ बिठा रहा है, श्रीलंका से बिठा रहा है, मालदीव से बिठा रहा है, पाकिस्तान से तो बैठा ही रखी है उसने। तो भारत अब एग्रेसिवली उन चीजों को पुश बैक कर रहा है और उन सरकारों पे प्रेशर डालेगा, जैसे कि श्रीलंका, जो कि बिना सोचे समझे और भारत के हित की चिंताएं करें बिना चाइना से अपने रिश्ते, खास करके सिक्योरिटी टाइज बढ़ा रहे हैं। तो चीन को यह संदेश है कि अब भारत भी एग्रेसिव हो गया है चाइना की एक्सपेंशनिज्म को रोकने में हमारे नेबरहुड के देशों में। तो भारत हमेशा से श्रीलंका में संशोधन 13 के पूर्ण तरह के लागू करने की वकालत करता आया है। यह संशोधन 1987 में लागू किया गया था। अब श्रीलंका का संशोधन 13 है क्या? 9 प्रांतों में काउंसिल को सत्ता में साझेदार बनाया जाए। तमिल और सिंगलिश के बीच में संघर्ष विराम किया जाए। सत्ता विकेंद्रीकरण के लिए प्रांतीय परिषद बनाई जाए। श्रीलंका की सत्ता में तमिलों को अधिकार मिले। श्रीलंका ने जैसे ही यूएनएचआरसी के नए प्रस्ताव के विरोध में आवाज ऊंची की,
वैसे ही चीन भी श्रीलंका के समर्थन में खड़ा हो गया। श्रीलंका में चाइनीज एम्बेसी ने तुरंत घोषित कर दिया कि वो श्रीलंका के साथ खड़ा है। श्रीलंका को विकास के रास्ते को चुनने की पूरी स्वतंत्रता है। चीन श्रीलंका को स्वतंत्र रहने, संप्रभु रहने, सामाजिक रूप से स्थिर रहने और आर्थिक विकास को हासिल करने के लिए श्रीलंका के सेफगार्ड की तरह खड़ा है। इसके बाद चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में भी ट्वीट करके चेंशू का बयान जारी किया। इस बयान में लिखा गया है कि चीन मानवाधिकारों को बढ़ाने और उनके संरक्षण की दिशा में श्रीलंका के प्रयासों की सराहना करता है। इसके जरिए श्रीलंका के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश का वो विरोध करता है, यानी कि इसमें भी चीन सिर्फ और सिर्फ मौका ढूंढ रहा है। इससे पहले चीन ने अपना 16 अगस्त को टोही पोत युआन वांग 5 श्रीलंका के हम्बन टोटा बंदरगाह पर भेजा था, जिसकी अनुमति पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के कार्यकाल में की गई थी। दोनों देशों ने इस डील को काफी गुप्त रखा था। जब भारत को यह पता चला बात कि उसने श्रीलंका की सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है, तब दुनिया को इस बारे में जानकारी मिल पाई थी। युआन वांग 5 खुफिया पोत जो कि 22 अगस्त तक हम्बनटोटा में डटा रहा, जबकि 15 अगस्त को ही भारत ने श्रीलंका को डॉनियर टोही हवाई जहाज दिया था। भारत ने बताया था कि चीन ने इस जासूसी पोत का निर्माण इस लिहाज से किया है कि वो समुद्री सर्वेक्षण कर सके, हिंद महासागर में पनडुब्बी से जुड़े ऑपरेशनों को धार दी जा सके। 400 चालकों के भारी भरकम दल के युक्त युआन वांग 5 में एक बड़ा ट्रैकिंग एंटीना और अत्याधुनिक सेंसर है। इनके उपकरणों की मदद से वो भारत के दक्षिणी हिस्से में सैन्य गतिविधियों और ढांचागत परियोजनाओं का बेहद करीबी से विश्लेषण कर सकता है। इतना नहीं, चीन की ये टोही जहाज सैटेलाइट्स और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को भी ट्रैक करने में सक्षम है। हम्बनटोटा पोर्ट से ओडिशा तट पर भी नजर रखी जा सकती है, जहां भारत का मिसाइल टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है।